टेक्निकल चीजें। नमस्कार, गोगो लाइव शो के 490वें एपिसोड में आपका स्वागत है। हम लोग एक बार डिस्टरबेंस रहे माइक की वजह से, फोन आए कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए हम लोग फिर जुड़ते हैं आपसे। 490वां एपिसोड है और हम लोग बात कर रहे हैं धर्म, चर्चा करेंगे हम लोग आज मंदिर की विशेष की बात करेंगे। कलयुग के देवता हैं बाबा श्याम खाटू के, तो हम लोग आज बात करेंगे खाटू श्याम मंदिर जो सुदामा नगर में है उसकी। और हमारे साथ हैं खाटू श्याम मंदिर के मुख्य सेवादार संदीप सेरवाला जी। सेरवाला जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, गोगो लाइव शो के सभी दर्शकों को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। माफी चाहूंगा बीच में डिस्टर्बेंस हुआ, क्योंकि शायद टेक्निकल ऐसा बहुत कम होता है कि हम लोग ऐसा ना कर पाए, लेकिन इस बार ऐसा हो गया। चलिए, मोहित ने शायद आवाज भी चेक करी है ना। ये मंदिर जो है खाटू श्याम मंदिर सुदामा नगर का, हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो शेरे वाले पूरे खानदान का है या आपका अपना परिवार? हाँ, जैसे मैंने बताया कि ये मंदिर जो है वो किशनलाल जी, मेरे दादाजी हाँ किशनलाल जी शेरेवाला के मन में ये विचार आया जी। और उन्होंने मेरे पिताजी दीनदयाल जी शेरेवाला से इस बात को साझा किया। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि सहयोग पूरे परिवार का रहा उसमें, और उसके बाद निरंतर दिन प्रतिदिन श्याम प्रेमी जुड़ते गए। शुरू में बहुत कम श्याम प्रेमी जुड़े, लेकिन डे बाय डे जैसे जैसे कलयुग, जैसे कहा गया है कि कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बाबा श्याम की महिमा बढ़ती जाएगी, उसी अनुरूप मंदिर में श्याम श्रद्धालुओं का पूरा सहयोग इस समय। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि ये किसी व्यक्ति विशेष का मंदिर है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम शुरू से ये बात कहते हैं कि ये बाबा श्याम का दरबार है और शेरेवाला परिवार इसके निमित्त बना। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम उसके निमित्त बने और उसकी सेवा करने का मौका हमें मिला। मंदिर बना कब संदीप जी? मंदिर नवंबर 2002 में नींव स्थापना हुई और 26 जनवरी बसंत पंचमी का दिन 2004 बाबा श्याम की मूर्ति स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा 2004 में हुई। और उसके बाद मंदिर के पीछे श्याम कुंड की जगह ली गई, श्याम कुंड का निर्माण हुआ। मैं थोड़ा सा आप विश्राम से चलते रहे, जहां मैं पूछूं वहीं तक आए, क्योंकि उसके बाद अपने आगे चलेंगे। ठीक। अगर पूरी बात में कर देंगे तो यूं लगेगा केवल आप ही बोल रहे हैं ना। तो 2002 में आपका जो संकल्प था वो हुआ, 2004 में प्राण प्रतिष्ठा से मूर्ति की स्थापना होगी, है ना। ये तो मेष रोड़ा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया कह रहे हैं गोविंद जी शेरेवाला जी, आपका बहुत बहुत प्रणाम जी। और राकेश जोशी कह रहे हैं जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आज हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब रहा हमारा प्रोग्राम। डिस्टर्ब इसलिए कि माइक में कहीं प्रॉब्लम थी, या तो हम लोग उसको ठीक से कर नहीं पाए और या कुछ ठीक से वो अटैच नहीं हो पाया था। चलिए, सुनील अग्रवाल हमें देख रहे हैं, भवानी थ्रेजा हमसे जुड़े, राकेश जोशी हमें देख रहे हैं। आज और भी मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम भी कुछ इसमें दिख रही है कि मैं ले नहीं पा रहा आपके कमेंट। 2002 में शुरू हुआ, 2004 में प्राण प्रतिष्ठा हो गई इस मंदिर की। तो हम लोग आगे बढ़े। प्रेरणा कैसी हुई एकदम से भी ये हमें ऐसा करना है? हमारा एक्चुअली मकान श्याम सत्संग भवन के सामने मीरा चौक पे है। हाँ। और श्याम सत्संग भवन में 1991 से जब से हम मकान में गए, तब से ही बाबा श्याम के संकीर्तन धर्मशाला में होते थे। धर्मशाला से हम जुड़े हुए थे, कीर्तनों में जाते थे। पापा जी को ये प्रेरणा आई, मेरे पापा जी दीनदयाल जी शेरेवाला को ये प्रेरणा आई कि कहीं ना कहीं मंदिर का निर्माण किया जाए। ठीक है। और इसी बात को फलीभूत करते हुए उन्होंने महंत मोहनदास जी से भी इस बारे में चर्चा की, यहाँ के श्याम प्रेमियों से चर्चा की, और जैसा उन्होंने बताया कि हम मंदिर का निर्माण कर पाए। 2002 में हमने नींव स्थापना, उसमें भी महंत श्री मोहनदास जी महाराज आए और मतलब जो आपके सामने श्याम सत्संग भवन है, वहां से प्रेरणा शुरू हुई कि हमें ऐसा कुछ करना है। वो श्याम सत्संग भवन आपका प्रेरक बना कि आप ऐसे स्थापना करें। उसके बाद आपने प्रक्रिया शुरू की। वरुण बंसल हमें हिसार से देख रहे हैं, सुमित गर्ग हमसे जुड़े हुए हैं, राकेश जोशी, मेष अरोड़ा, वरुण बंसल, जय श्री राम, रवि राणा बिट्टू, जय श्री श्याम, सुमित गर्ग कह रहे हैं जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है। बीच में आपको बता दूं कि कुछ मिनट के लिए शायद हम लोग डिस्टर्ब रहे, कोई माइक में हमारे प्रॉब्लम थी टेक्निकली, फोन भी आए और हमें जो है सूचना भी हमारी टीम ने दी कि आपका जो माइक जो है इस वक्त सही नहीं लगा।
धीरज बंसल शेरेवाला जय श्री राम कह रहे हैं, सभी का स्वागत आपसे। काफी लोग हमसे जुड़े हुए, श्याम प्रेमी सुमित गर्ग हमें देख रहे हैं, अमित के सोनिया में देख रहे हैं, और भवानी तेजस मैं जिक्र कर चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज चंदन सोनी हमें देख रहे हैं, रघुत्तम नायर, संदीप जी जय श्री श्याम, गोविंद जी नमस्कार। नमस्कार आप सभी का। बहुत सारी संदीप जी, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है यहाँ पे, है ना, टेक्निकल भी आपने देखा। हाँ, फोन भी लगातार है भी, ये हो रहा है, मैसेज भी खूब सारे हमें मिले, और अभी भी मैं इजी नहीं महसूस कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें मेरे सामने स्पष्ट नहीं आ रही हैं। रवि सेवडाना बिट्टू कह रहे हैं आज के हमारे गेस्ट एंड आपको नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो श्याम बाबा के नियम बड़े कठिन हैं, कई बार भोग लगना होता है, कई बार श्रृंगार करना होता है, आरती है उनकी, तो ये सब नियम हो पाते हैं यहाँ पे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो मोहनदास जी महाराज ने या जो खाटू के अंदर जो नियम बने हैं कि 5 टाइम आरती और 5 टाइम का भोग बाबा को लगना है, अमावस पे स्नान होना है, पंचमी पे तिलक होना है, तो ये सब चीजें हमारे जो ब्राह्मण लोग, पंडित लोग हैं, उनको इंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल बिल्कुल 2004 से लेके टिल टुडे आज तक वो नियम वैसे के वैसे नियम के अनुसार ही चल रहा है। मतलब जो विधान श्याम बाबा के हैं वैसे के वैसे ही आप मैनेजमेंट पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल। रोहित बंसल कह रहे हैं जय श्री श्याम, प्रणाम गोविंद जी और बड़े भैया संदीप भैया को नमस्कार। वरुण बंसल कह रहे हैं गीता में लिखा है कि कलयुग में श्याम बाबा सबसे ज्यादा पूजा जाएगा, ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे कोई वजह है, कोई लॉजिक है या केवल मान्यताएं? हाँ, ऐसी पुरातन मान्यताएं हैं। और 5000 वर्ष पूर्व बाबा श्याम ने जब अपना शीश का दान दिया, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने ये वरदान दिया था और अपना नाम दिया था कि कलयुग में तुझे पूजा जाए, तो वो चल रहा है, वो चल रहा है। सुनील अग्रवाल कह रहे हैं कि पूरे क्षेत्र में श्याम बाबा की भक्ति की लहर को फैलाने का अहम माध्यम रहे हैं शेरेवाला परिवार। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, धन्यवाद। तो कहीं इसमें विधान में जो आप बता रहे हैं अभी 5 टाइम आरती, श्रृंगार है, लौकिक श्रृंगार है और भोग है, तो इसका कोई टाइम भी निश्चित होता है? बिल्कुल टाइम निश्चित है। सुबह की आरती 5:30 बजे, उसके बाद 8:30 बजे, उसके बाद 12:30 बजे, सायकाल 7 बजे और शयन आरती 9:30। अलग अलग पूरे दिन भर ये शेड्यूल चलता है। 12:30 से लेके 4 बजे तक मंदिर के पट मंगल होते हैं। 11 और 12 को या विशेष पर्व पर मंदिर पूरा दिन खुला रहता है। अच्छा, जो विशेष पर्व उस दिन खुला रहेगा पूरा? हाँ। वरना 12 से 4 जो भी है वो 12:30 से जो कपाट जो सिस्टम है, हाँ, वो कपाट मंगल रहते हैं। उस दौरान कोई नियम नहीं होता क्या अभी उस दौरान कुछ करना है? नहीं, उस दौरान ये है भी हम मंदिर को खोलते नहीं। एक बार कपाट बंद होने के बाद चाहे कोई भी आ जाए, उसके लिए कपाट 4:30 बजे खुलना है, तो वो 4:30 बजे। बंद कपाट में भी कोई विधान होता है अभी श्रृंगार का? नहीं, उस समय आरती करने के तुरंत बाद मंदिर को मंगल कर दिया। जैसे कपाट आप उसको करेंगे तो आरती पहले करके 12:30 बजे आरती करने के बाद कपाट मंगल। 5 बार श्रृंगार करेंगे और फिर आरती, हर बार आरती, हर बार आरती श्रृंगार और भोग के बाद। बिल्कुल। डॉक्टर कृष्ण दत्तविला हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। विजय शर्मा हमसे जुड़े, शुक्रिया। डॉक्टर मोहित नारायण गोयल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। मैं आपको बता दूं कि हम लोग आज बात कर रहे हैं सुदामा नगर स्थित सिद्ध धाम खाटू श्याम मंदिर के मुख्य सेवादार श्री संदीप जी शेरेवाला से, और चर्चा कर रहे हैं मंदिर की व्यवस्था की और उसके वहां पे क्या व्यवस्था रहती है। डॉक्टर मोहित नारायण पूछ रहे हैं श्याम बाबा का मंदिर बनाने के लिए कोई परमिशन की भी आवश्यकता होती है क्या, उनके शीश के आकार और सब व्यवस्था के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी से परमिशन ली जाए, खुद से प्रेरणा। और जैसे हमने तो बात की, मैंने आपको बताया महंत मोहनदास जी महाराज से हम मिले और उन्होंने जैसे जैसे हमें गाइड किया वैसे वैसे मंदिर का निर्माण किया और मूर्ति स्थापना। प्रशासनिक ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं। जमीन आपके नाम हुई? हाँ, मंदिर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं। ट्रस्ट के नाम है कि आपके परिवार के नाम ही हो? नहीं, कृष्णलाल, हाँ, कृष्णलाल ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट बना रखा है। उसमें ट्रस्ट के नाम है, उसमें नीचे हमारी समिति खाटू श्याम नाम समिति बना रखी है। अलग से उसकी परमिशन की? उसके अलग से परमिशन। राकेश गुप्ता कह रहे हैं श्याम बाबा को समर्पित पूरा शेरेवाला परिवार। जय श्री श्याम। वरुण बंसल कह रहे हैं
श्याम बाबा का सिर्फ मुंह ही क्यों दिखता है, बाकी पूरी बॉडी श्रृंगार से ढक देते हैं, ये ऐसा क्यों? ये महाभारत की कथा है, वरुण जी पढ़ लेना, लंबा विस्तार है, इसके लिए मुश्किल होगा। आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा हो जाएगा कि शीश के दाने क्यों कहते हैं इसको, और शीश का ही जो है दर्शन क्यों होते हैं। रवि श्रीनाथ बिट्टू करें, आपका धन्यवाद गोविंद जी, इतना शानदार प्रोग्राम आपकी वजह से देखने को मिला, धन्यवाद आपका, शुक्रिया बिट्टू जी। आप लोग जुड़ते हैं, आप देखते हैं, तभी हम लोग ऐसा कर पाते हैं। मतलब एक मेरे मन में शुरू से ही चल रहा था बहुत टाइम से, जब से ये मंदिर बना, कि जो श्याम बाबा का मंदिर बनाते हैं वो ज्यादा फलते फूलते नहीं है, ये केवल पूरी कल्पना थी या ऐसा कुछ था? क्योंकि पहले ऐसा कोई मंदिर था नहीं इस प्रकार की। बिल्कुल ऐसी भ्रांतियां थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसी भ्रांतियां थी। और ये भ्रांतियां मैं अगर बात करूं तो 1990 के आसपास तो बहुत ज्यादा थी कि हम श्याम बाबा की फोटो भी घर पे नहीं ला सकते। तो ये भ्रांतियां समय अनुसार धीरे धीरे चेंज होती गई। आप ये देखो, अब मेरे ख्याल ऐसी कोई मंडी नहीं होगी हमारे गंगानगर जिले की जिस मंडी के अंदर मंदिर नहीं, और एक एक नहीं, दो मंदिर, पदमपुर, करणपुर, अनूपगढ़, रायसिंहनगर, अब तो सब जगह श्याम बाबा के मंदिर, गढ़साना 365, आप कहीं भी जाओगे तो श्याम बाबा के मंदिर बनते हैं। तो ये भ्रांतियां थी और वो दूर हो चुकी है, भ्रांतियां दूर हो गई। हाँ बिल्कुल 100%। ऐसा ना हो कि मैंने सोचा मेरी भ्रांति ना हो। नहीं, ऐसी भ्रांतियां थी, ऐसी भ्रांतियां थी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो समय अनुसार धीरे धीरे सारा कुछ हो गया। हाँ, रविंद्र शर्मा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग हो सकता है छूट जाए, हालांकि वो हमारा शो जो है वो शायद स्मूथली आगे बढ़ रहा है, आवाज की प्रॉब्लम भी दूर हो गई। अच्छा, आप जो है मुख्य सेवादार के रूप में कितना समय दे पाते हैं वहाँ पे, क्योंकि बिजनेसमैन है आप? बिल्कुल बिजनेसमैन, और सबसे बढ़िया मैं आपको एक मेन बात बताता हूँ, इसमें मेरे पापा जी दीनदयाल जी, उनका महत्वपूर्ण समय रहता है। अच्छा, मेरे से भी, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो ये समझ लो आप, शायद कीर्तन भजन कीर्तन होते हैं तो उस समय मेरी ड्यूटी रहती है और उस समय मैं जा पाता हूँ, क्योंकि दुकान का वर्क रहता है मेरे पास। और पापा जी जो है वो सुबह सुबह घर से चलते हैं, तब पैदल भी मंदिर जाते हैं, उसके बाद भी 8:30-9 बजे बाइक पे भी जाते हैं। तो उनका रूटीन पूरा रहता है। वो ज्यादा समय देते हैं? बिल्कुल खूब समय देते हैं, वो पूरी तरह एकदम 100% समर्पित। वो ज्यादा समय देते हैं आपकी तुलना में ना? हाँ बिल्कुल। मुख्य सेवादार आप हो? नहीं, मुख्य सेवादार एक ये होता है कि अब पापा जी हैं, बुजुर्ग हैं, वो किसी कार्यक्रम में नहीं जा पाते। अच्छा, तो आप बाकी हाँ, वो व्यवस्थाएं, आज कीर्तन में जाना है तो वो 8:30-9 बजे वो नहीं जा पाते, रात को नहीं जा पाते, वो सोने की प्रॉब्लम रहती है। तो मेरी ये ड्यूटी रहती है कि उन कार्यक्रमों में आपकी हाँ मेरी उपस्थिति रहती है। राजीव गुप्ता हमें देख रहे हैं, कह रहे हैं जय श्री श्याम कह रहे हैं, और हैप्पी सिंगल कह रहे हैं, जय श्री श्याम, राधे श्याम कह रहे हैं, राम राम जी, राम राम सभी को। हमारे साथ संदीप शेरेवाला जी बात कर रहे हैं खाटू श्याम मंदिर की, मैनेजमेंट की और वहां पे होने वाले कार्यक्रमों की। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से प्रेरणा हुई और हमें एक मंदिर निर्माण का जो है वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। केवल आप व्यवस्था देखते हैं वहां पे, या और आपका मुख्य सेवादार का क्या काम रहता है? व्यवस्थाएं देखना, और पापा जी और हम मिल करके, मैं मिल करके, पुजारी है वहां के, वहां का चौकीदार है, वहां की अन्य व्यवस्थाएं हैं, लाइट, पानी, बिजली, वहां समय समय पर लंगर लगाने हैं, वो सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेवारी रहती है। टोटल व्यवस्थाएं मिलकर के करते हैं। अब चूंकि ये परिवार खूब बड़ा हो गया, श्याम परिवार, तो उसमें लोग जुड़ते गए धीरे धीरे, तो वो भी अपनी अपनी सेवाएं समय समय पर जब भी जरूरत हो तो वो सारे देते रहते। बड़ा मतलब यूं समझिए कि परिवार बड़ा हो गया श्याम। हाँ, खूब बड़ा परिवार। नरेश जोड़ हमें देख रहे हैं, शुक्रिया रमेश जी। राजीव गुप्ता हमें देख रहे हैं, सुनील अग्रवाल जी आपकी बात सही है, लेकिन ये लंबा इतिहास है बाबा का भी, किस प्रकार से वो एक शीश के दानी आए। तो अगर समय मिला तो हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं बता सकता हूँ 2 मिनट। नहीं, 2 मिनट में नहीं बता पाएंगे, तो लंबा है। अगर आप विस्तार से नहीं बताएंगे तो फिर आनंद नहीं आएगा उसका, क्योंकि किस प्रकार से वरदान मिला इसका, फिर कभी हम लोग लेख भी लिख लेंगे, कोई बात नहीं, इस पे कर लेंगे। मंदिर में जो चढ़ावा आता है, दान आता है, उसका जो यूटिलाइजेशन है वो कहाँ पे? वो प्योरली मंदिर पे होता है, टोटल मंदिर पे होता है जो भी चढ़ावा आता है, क्योंकि मंदिर को संचालित करना और उसके खर्चे
मैं आऊंगा खर्चे पे। हाँ, मंदिर में जो चढ़ावा है हाँ। वो सारा का सारा सारा मंदिर में। तो एक साल में कितना खर्चा हो जाता है बजट, मतलब मंदिर में पूरा खर्चा? अगर मोटा मोटी बजट की बात करें तो ऐसा कोई बजट कभी बनाया नहीं पवन जी, क्योंकि कई बार तो ये होता है कि खर्चा कम है, कई बार ये खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। चढ़ावे से ज्यादा कम? हाँ, कम ज्यादा हो जाता है उसमें, उसमें भी कम ज्यादा हो जाता है। तो वो मैनेजमेंट हमारे को करना पड़ता है कि वो मैनेज कैसे करें, क्योंकि कई बार दानदाता हो सकता है दान दे नहीं दे, क्योंकि समय भी कई बार ऐसा होता है। और कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि चंदा आ जाता है, तो उसमें हम समय समय पर मंदिर के निर्माण के लिए समय समय पर मंदिर का निर्माण अगर आप बात करें तो 21 सालों से लगातार चल रहा है, कुछ ना कुछ कार्य मंदिर में लगातार चल रहे हैं। अभी ताजा अगर बात करूं मेरे मतलब खर्चा का एस्टिमेट नहीं है साल में इतना खर्चा तो? हाँ, ऐसा कुछ भी ऐसा एस्टिमेट कभी आज तक बनाया भी नहीं और कभी लगाया भी। अगर दान और चढ़ावे से ज्यादा खर्चा तो कौन देता है? ज्यादा खर्चा आएगा तो हम वहन करते हैं। आप लोग वहन? हाँ, बिल्कुल। मैनेजमेंट परिवार यही? और नहीं, हमारा परिवार। आपका परिवार? बिल्कुल। किशनलाल जी का परिवार? किशनलाल जी का नहीं, दीनदयाल जी का परिवार। चलिए, खर्चा खुद ये परिवार वहन करता है दीनदयाल जी का, और जो चढ़ावा आता है, दान आता है, सारा का सारा मंदिर पे लगता है। और आज तक जो है मंदिर में कुछ ना कुछ निर्माण होता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। डॉक्टर मोहित नारायण कह रहे हैं कि सुनने में आता है कि ये मंदिर खाटू श्याम की तर्ज पर बना है, ऐसा सच है क्या? बिल्कुल, मन में विचार भी यही था उस समय जब ये मंदिर का निर्माण हुआ। तो हमने मेरे फूफा जी स्वर्गीय RN गोयल साहब, उन्होंने इसको आर्किटेक्ट किया पूरे। नहीं, वो तो तब भी हम खाटू जाकर के आए, खाटू श्याम की तर्ज पे है। बिल्कुल वैसे ही झरोके बनाए गए इसमें, वैसे ही पैड़ियां बनाई गई। लेकिन अब तो वहां से अब देखो, अब तो हाँ, अब वो हटा दिया। हाँ, शिखर के अंदर में मुख्य मंदिर में वो चीजें नहीं रही। हाँ, पहले यहाँ पे है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आपने बनाया वैसा, बनाया उसी की तर्ज पे बनाया। तो अब वैसा अलग वहां पे हो गया, तो वैसा करने का विचार है? वैसा जैसे श्याम प्रभु की इच्छा, अगर उनकी इच्छा हुई तो जरूर होगा। नरेश जोरट राम राम कह रहे हैं, चंद्र सोनी कह रहे हैं, संदीप जी दीनानाथ मेरी बात गा कर सुनाए थोड़ा सा। भजन का माफी चाहेंगे हम लोग, भजन फिलहाल नहीं गा पाएंगे हम लोग, समय देखेंगे हम लोग। वरुण बंसल कह रहे हैं, आजकल लोगों ने खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बिजनेस खोल लिया है, जिसमें वो सभी को बस में लेके जाते हैं। सुनील अग्रवाल कह रहे हैं, अभी नहीं परंतु भजन आदि के कार्यक्रम में। हाँ सुनील जी, कभी आएगा तो बिल्कुल हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये अवतरण कैसे हुआ उनका। वरुण बंसल कह रहे हैं, सुमित गर्ग कह रहे हैं, संदीप जी एक भजन हो जाए, दीनानाथ मेरी बात कोनी तेरे से आप। चलिए सुमित जी, देखते हैं आगे क्या होता है। खर्चा कम, कभी ऐसा भी आया भी खर्चा बहुत ज्यादा कम हो गया, मतलब चढ़ावा आया? शुरू में जो परिस्थितियां थी 2004 में, उस समय श्रद्धालु भी कम जुड़े थे, लिमिटेड श्रद्धालु आते थे, और बाबा श्याम का प्रचार भी कम था, लोग कम जुड़े। और अगर मैं बात करूं तो 2010 के बाद या 2014 के बाद मेनली लोग जुड़ते गए। और कोविड के बाद, आफ्टर कोविड जो अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा लोग, और पूरा देश शाम में इसको बोल सकते हैं कि पूरा देश ही शाम में हो गया। और गंगानगर तो विशेषकर इस मंदिर की बात करूं तो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से श्याम प्रेमी मंदिर प्रांगण में आते हैं। मधुसूदन कौशिक कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि इनके घर के सामने बने श्री गंगानगर में सबसे पहले श्री श्याम जी की विग्रह रूप में प्रतिस्थापना हुई श्याम सत्संग भवन में। श्याम सत्संग भवन में तो भगवान श्री कौशिक जी, वहां पे श्री कृष्ण की विग्रह स्थापित है, श्याम बाबा का विग्रह नहीं है। मैं शो शुरू करने से पहले ये जानकारी लेके आया था कि ऐसा है क्या, लेकिन मैं संदीप जी से भी सुनना चाहता था। वहां विग्रह नहीं है, वहां कृष्ण भगवान जी का विग्रह है, नाम श्याम सत्संग भवन है वहां पे, लेकिन खाटू श्याम जी का विग्रह नहीं है। वरुण बंसल, प्लीज सर आपकी आवाज में कुछ भजन हो जाए। ये मुझे लगता है ये पूरे सिस्टम ने जो है ना आपस में तय कर लिया। कोशिश करेंगे हम भजन की, लेकिन क्योंकि शो में थोड़ी डिस्टरबेंस रही इसलिए कह नहीं सकते अभी।
मंदिर का मैनेजमेंट हमेशा आजीवन आपका रहेगा, या उसमें कोई शहर के लोग भी शामिल होने की वजह कर नहीं, मैनेजमेंट तो जो जो ट्रस्ट बनता है, उसी? जो ट्रस्ट बनता है उसमें तो एक बात क्लियर होती है कि वो हाँ। परिवार का ही होगा। अच्छा, परिवार। लेकिन उसके बाद अगर कमेटी की बात करें हम्म, तो कमेटी में बहुत से लोग जुड़ते हैं हम्म। और बहुत से लोग जुड़े हैं ट्रस्ट और कमेटी अलग अलग है? अलग अलग। मंदिर उसमें- कमेटी अलग है? हाँ, उसमें क्या है, ट्रस्ट के नीचे ही मंदिर कमेटी आती है। अच्छा, उसमें कौन लोग हैं? उसमें तो शहर के काफी लोग जुड़े हुए हैं, अच्छा, जुड़े हुए। काफी लोग जुड़े। उसमें ऐसा नहीं है कि परिवार ही रहेगा ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं। राजीव गुप्ता कह रहे हैं बाबा श्याम जी की कृपा बहुत है, संदीप भाई पर बाबा जी की बहुत कृपा है इन पर। वरुण बंसल, आपसे मिलके अच्छा लगा सर, थैंक यू। ओके वरुण जी, शुक्रिया। हिसार से आप हमें देखते लगातार और आप देखते रहते हैं, शुक्रिया। कमेटी में कोई महत्वपूर्ण पदों पर भी है या केवल नाम की कमेटी होती है कि ठीक है बना दिया यार ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे लंगर की व्यवस्था है, हमारे जसवंत सोडा है, उस कमेटी को कुछ पावर भी है कोई निर्णय लेने की? पावर निर्णय लेने की, अगर मैं पावर की बात करूं तो सारी पावर है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनके पास कोई पावर नहीं है, उनके पास फुल पावर है और उन्हीं को सौंप रखा है। जैसे लंगर की व्यवस्था है तो लंगर के लिए 3 4 5 जने जो भी हैं वो व्यवस्थाएं संभालते हैं उनकी। हम तो सिर्फ मैनेजमेंट करते हैं, वो देख पाते हैं हम, या कहीं कोई कमी है तो उस कमी को हम बता पाते हैं। चंदन सोनी भी भजन की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये मंदिर में जो ध्वज निशान, जिनको आप क्या कहते हैं, पताकाएं भी कहते हैं, ध्वज भी कहते हैं, निशान भी कहते हैं, जो वहां अर्पित होती हैं, चढ़ती हैं सैकड़ों की संख्या में, खूब हो गई होंगी अब तक तो? नहीं, सैकड़ों नहीं, अब तो अगर हजारों? गोविंद जी में बात करूं तो हर 11 को हजारों ध्वजाएं आती हैं। हजारों ध्वजाएं आती हैं और वो ध्वजाएं एज इट इज हम वितरित करते हैं, जो भी ले जाना चाहे। हजारों ध्वजाएं आती है वहां पे हर 11 से? हाँ, है ना? हाँ, मतलब पूरे महीने में, अगर महीने की अच्छा, महीने की बात करें तो एक महीने में पूरी ध्वजाएं आती हैं? हाँ, बिल्कुल आती हैं। ठीक है। सारे भक्त लोग लाते हैं? नहीं, बहुत से लोग लाते हैं। हाँ, भगत ऐसा नहीं, हाँ, भगत लोग लगे। अच्छा, ये तो फिर इनका आप करते क्या है? हजारों की संख्या में मंदिर में तो आप रख नहीं सकते उसको इतना। बिल्कुल सही बात, ये प्रश्न बहुत बढ़िया किया आपने। ध्वजा जब आती है, ध्वजा बाबा की चढ़ जाती है और उसके बाद उन ध्वजाओं का ही हम वितरण करते हैं, तुरंत उसी दिन वितरण, उसके नेक्स्ट डे वितरण, और पूरे महीने वो अपने प्रतिष्ठान पे लगाए, अपने घर पे लगाए, या और कहीं भी कोई भी लगाना चाहे तो उसको, आप विश्वास नहीं करोगे, कई कई मोहल्लों में तो पूरे, अगर आप घरों पे देखोगे तो शाम ध्वजाएं, शाम पताकाएं। श्रीगंगानगर शहर में तो अब इतनी पताकाएं, अगर आप गौर करोगे। आप उनको दे देते हैं, वो लगा लेते हैं? वो लगा। मैंने कोई पताका वहां पे अर्पित की, तो ये तो कुछ जरूरी नहीं कि वो मुझे ही मिलेगी, है ना? ऐसा 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। संदीप जी, सबसे बड़ी बातें जो हमारे पास आ रही हैं वो ये है कि जो यात्राएं निकालते हैं वो बल्क मात्रा में ले जाते हैं, फिर उसकी बिक्री करते हैं। यात्राएं, जो यात्रा आयोजक करते हैं, जो यात्रा निकालते हैं, 11 पे 12 पे ध्वज यात्रा निकालते हैं, श्याम बाबा की यात्रा मंदिर तक जाती है, वो ले आते हैं और फिर उनको 100 200 रुपए में बेचते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल फाल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ और मेरे ख्याल तो ऐसा कभी होगा भी नहीं, क्योंकि जो भी ध्वजा यात्रा निकालता है उसका एक शुल्क रखता है, 51 रुपए ध्वजा का, लगभग 51 रुपए ध्वजा का। वो वहीं से आ जाती है आपकी सारी ध्वजाएं? हाँ, वो ध्वजा का शुल्क लेते हैं और वो ध्वजा, जो ध्वजावाहक है उनको देते हैं और वो ध्वजा लेकर के मंदिर प्रांगण में पहुंच जाते हैं। वापस फिर वो यात्रा वालों के पास आ जाती है? बस, नहीं नहीं, वो यात्रा वालों के पास नहीं आती। अब बात को समझो, नहीं देते हैं वो। हाँ, यात्रा वाले हर बार नहीं देते। चलिए, आप दोबारा गौर कर लेना इस बात पे। हाँ, बिल्कुल। तो ध्वजाएं हैं, सूचना ये है कि वो कुछ मैनेज करते हैं इस प्रकार से यात्रा वाले, मैं सारी नहीं कहता, लेकिन कुछ ऐसी बातें आई हैं, जरा फिर से आप गौर कर लेना। बिल्कुल, मान लो कहीं कमी है तो सुधार। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मनोज सेतिया कह रहे हैं, गोविंद जी, प्रदीप जी, जय श्री राम, जय श्री राम। मनोज सेतिया जी, क्योंकि किसी की श्रद्धा को हम लोग बिक्री नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, श्रद्धा पे ठेस नहीं लगा सकते। हाँ, बिल्कुल सही। सभी, कोई जरूरी नहीं है सभी लोग जो है श्रद्धा और भक्ति भाव से करते हो, कुछ लोगों का कारोबार भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है कारोबार हो, लेकिन यात्राओं के संबंध में अगर बात करें तो ऐसा नहीं, ऐसा मेरे सुनने में नहीं आया कभी। हो सकता है मेरे सुनने में नहीं आया, अगर कहीं सुनने में आएगा तो हम त्रुटि को दूर करने का तुरंत प्रयास करें। बहुत सारी चीजें संदीप जी के हम लाइव में बताने में संकोच करते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं होती है ना। फिर भी आप लोग कहेंगे तो हम आपको दे दें। ठीक है। जब प्रति माह कितनी यात्राएं मंदिर में आ जाती हैं?
प्रति माह अगर बात करूं तो 1100 और 1200 ज्यादा आती है। दो तो एकादशी, अच्छा, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी और एक कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो मुख्यतः जो ध्वजा यात्राएं आती हैं वो 11 के दिन आती है। उसके बाद ध्वजाएं तो अब पूरा महीना। नहीं, कितनी यात्राएं आ जाती हैं? 1 2 3 4 यात्राएं तो अगर मैं बात करूं तो 11 वाले दिन ही आती होंगी 8-10 यात्राएं। 8-10 यात्राएं? 8-10 यात्राएं शहर की? हाँ, शहर की, साधु वाली से, रिको से, अच्छा, अलग अलग आती हैं। नित्य से, शहर भर में तो आती हैं, शहर से तो आती हैं। उसके अलावा बाहर से भी ध्वजा यात्राएं। अच्छा, बाहर से ध्वजा? बिल्कुल बिल्कुल। रिको, साधु वाली से तो 1 2 3 अलग अलग ध्वजा यात्राएं आती है। पैदल चलती हुई? पैदल चलते, वहां से पैदल चलते हैं। वो 5 किलोमीटर का रास्ता है या 7 किलोमीटर का है या 10 किलोमीटर का, तो वो पैदल चलते हैं। चंदन सोनी जी, आप शो में नहीं है, आपकी भावना है, संदीप जी ने बता दिया जो आप कह रहे हैं, और फिर भी हम भी कह रहे हैं, हम भी बताएंगे। 7-8 जो यात्राएं शहर की अलग हैं, उसमें अलग हैं, दूर दूर से आते हैं, सब पैदल ही होते हैं, सब पैदल होते हैं। तो उस दिन तो बहुत ज्यादा भीड़ रहती होगी आपके? भीड़ रहती है, उसमें प्रशासन की व्यवस्था रहती है। अच्छा, प्रशासन की व्यवस्था? बिल्कुल। 11 वाले दिन मंदिर की ओर से होमगार्ड की व्यवस्था रहती है। अच्छा, जो हम पे करते हैं। और उसके अलावा ट्रैफिक की व्यवस्था रहती है। और उसके अलावा जैसे थाने की पुलिस की व्यवस्था रहती है, क्योंकि भीड़ ज्यादा होती है। भीड़ ज्यादा होती है, तो उसकी व्यवस्था हमारे को करनी है। 7-8 यात्राएं जो है वहां तक, मंदिर तक पहुंचती हैं, ध्वजाएं अर्पित होती हैं वहां पे, और श्रद्धा जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि संदीप जी बता रहे हैं कि अनेक दिशाओं से जो है यात्राएं वहां तक पहुंचती है। मैं एक बार फिर बता दूं आपको कि हम लोग बात करें संदीप शेरेवाला जी से, जो मुख्य सेवादार हैं सुदामा नगर स्थित सिद्ध मंदिर जो खाटू श्याम जी का है, उनके मुख्य सेवादार हैं। शुरू में हमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब हम लोग जो है एक रूटीन में चल रहे हैं। राजीव गुप्ता कह रहे हैं सबसे पुराने हैं संदीप भाई जी, हमें भी दरबार में लाने वाले संदीप भाई जी हैं, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। हम भी उनको अपने दरबार में ले आए आज। अच्छा, एक बात और मुझे संदीप जी पूछनी थी। एक व्यक्ति करंट से मरा था आपके यहाँ पे, है ना? उसको मंदिर की ओर से भी सहयोग दिया गया था? नहीं, उसमें थोड़ा सा ये था कि मंदिर प्रांगण में कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, वो सड़क हादसा था। मंदिर तो फिर आपके गले कैसे पड़े वो? अब वो, हम तो ये कहते हैं अगले के दिमाग की सोच। अच्छा, वो हाँ, वो ऐसा कुछ भी नहीं था। सड़क हादसा था, सड़क हादसे कुछ भी हो सकता है। उसके लिए ऑनलाइन भी पेमेंट ली गई? नहीं, वो मंदिर प्रांगण की ओर से कुछ भी नहीं किया गया। हाँ। एक लांछन लगाया गया, लेकिन वो कोर्ट में, न्यायालय में चल रहा है। अच्छा, वो न्यायालय में पहुंच गया सारा मामला? हाँ, तो उसमें वो चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे को विश्वास पूरा। लेकिन आपने भी तो उनको हेल्प की थी ना? नहीं, हमने कोई हेल्प नहीं की। हेल्प की बात चली थी, लेकिन उन्होंने तो सीधा मंदिर प्रशासन पे आरोप लगा दिया और केस कर दिया। तो उसका केस के साथ चलेगा, बस वो न्यायालय के अंदर। हाँ, तो उसके लिए अभी समय कोई ऐसा कुछ नहीं, अभी ऑनलाइन नहीं, मंदिर प्रांगण की ओर से ये बात मैंने पहले भी क्लियर की है। नहीं, मंदिर प्रांगण का कोई खाता नहीं, कोई मतलब नहीं। विपिन गोयल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। मनोज सेतिया, वरुण बंसल सबका जिक्र कर चुके हैं। प्रदीप गोयल हमसे जुड़े, शुक्रिया। रवि गोयल जयसर से देख रहे हैं। राजकुमार अग्रवाल हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। मंदिर के विस्तार का प्लान? मंदिर के विस्तार का प्लान की बात करूं तो मंदिर के पीछे अभी जो मैं पहले बता रहा था, 2024 में, पिछले साल 25 जनवरी 2024 को राधे की हवेली का निर्माण शुरू किया था। राधे की हवेली वो लगभग 40 बाई 80 का एक हॉल वो तैयार हो चुका है। उसमें अभी काम चल रहा है, अभी पीओपी का काम होना बाकी है। उसका भी मेन उद्देश्य भजन संकीर्तन, अच्छा, या कोई धार्मिक आयोजन हो तो उसको मंदिर प्रांगण निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। निःशुल्क? राधे की हवेली क्या है मतलब? ये राधे की हवेली एक नाम दिया गया। अच्छा, मंदिर का नाम दिया गया? हाँ, एक उस जगह का नाम। अच्छा, जगह का नाम है उसमें? कोई नहीं, मूर्ति नहीं है उसमें। अच्छा, विग्रह नहीं होगा? विग्रह नहीं होगा। अच्छा, राधे की हवेली जब खुला स्थान होगा उसमें धार्मिक आयोजन देंगे। राम प्रसाद लाल सारस्वत हमें देख रहे हैं, कह रहे हैं जय श्री श्याम। अच्छा, वो मंदिर से अलग हटके, मंदिर के बिल्कुल बैक साइड में है, और वहां पे उनको धार्मिक आयोजनों की व्यवस्था मिलेगा। उसका नाम है राधा की हवेली। अच्छा, राधा की हवेली उसको बना देंगे, तो हवेली टाइप बनाओगे उसको? नहीं, अब देखो, जैसे राधा रानी चाहेगी, मन में विचार तो बहुत कुछ है, जैसे सबका सहयोग। अच्छा, सूरज गोयल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। जय श्री श्याम बोल रहे हैं, जय श्री सालासर बाबा की बोल रहे हैं। अच्छा, सभी देवता तो एक ही हैं। हाँ, बिल्कुल। जो मंदिर में आयोजन जो मुख्य होते हैं वो कब रहते हैं साल भर में? जैसे एक महीने में आपने बताया 11 से 12 को रहता है, महीने में 11 से 12 को रहता है, और साल भर में बड़ा उत्सव आता है फागुन मेला। फागुन मेला जो है बहुत बड़ा उत्सव है।
वो अब मंदिर प्रांगण में 7 दिवसीय बनाया जाता है। 7 दिन लगातार कीर्तन, जिसको खाटू श्याम का लक्खी मेला कहते हैं, लक्खी मेला वाला। बिल्कुल। उस दौरान यहाँ पे 7 दिन का आयोजन होता 7 दिन का लक्खी मेला 15 दिन का होता है, है, वो 15 दिन का होता और यहाँ 7 दिन का मेला लक्खी मेला बनाया जाता है। अभी अगर मैं बात करूं तो देव उठनी 11 पे बाबा श्याम का जन्मोत्सव, पाटोत्सव जिसको बोलते है। हैं, पाटोत्सव है ना, हाँ पाटोत्सव, तो वो मनाया जाएगा। वो भी बहुत बड़ा आयोजन है। अच्छा, 2 बड़े आयोजन हो गए, एक तो देव उठनी 11 को जन्मोत्सव के रूप में, और एक वो जब वहां लक्खी मेला लगता है तो 7 दिवस। 7 दिवस। तो इसमें कोई खास बात होती है क्या? ऐसा कहा गया है कि 11 जो फागुन की 11 है, फागुन की 11 के बाद आती है द्वादश। तो जो लिखी गई बातें और आज के दिन अगर मैं मानूं, मान्यताएं हैं, फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी होए, और मेरे बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई। अच्छा, तो उसके दरबार से जब फागुन मेले के अंदर वो आता है, 12 पे इस मेले की समाप्ति होती है, तो इस दरबार से ऐसा कहा गया कि कोई खाली नहीं जाता है। जो उसकी मन की मुराद है वो उस फागुन मेले में पूरी होती है। और ऐसा मैंने तो सैकड़ों नहीं, तो हजारों लोगों को उनके वृतांत सुनता हूँ, वो आके बताते हैं, तो वाकई आप विश्वास नहीं करेंगे, आंखें नम हो जाती है उनकी बातें सुन करके। ऐसा देवता और ऐसे ऐसे काम जो आज तक उन्होंने सोचे भी नहीं थे कि होंगे कि नहीं होंगे, वो हो जाते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और रमेश चुग हमें देख रहे, शुक्रिया। पीके शर्मा हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम लोग इस एपिसोड को विश्राम दें, हमारा नियम होता है कि 30-40 सेकंड के लिए हम लोग को संदेश देने के लिए कहते हैं हमारे मेहमान को, लेकिन आज हम इनको संदेश देने के लिए नहीं कहेंगे, इनको वो कह देंगे कि भजन सुना दे जो आप लोग कह रहे हैं। सभी को जय श्री श्याम, दिनों के नाथ की जय। मिलकर के आप जहाँ बैठे हैं वहां इसको गुनगुनाना, और ये सिद्ध भजन है। ये मैं आपको बताऊं गोविंद जी, एक आधी मिनट का समय और लूंगा। ये भजन वास्तव में सिद्ध भजन है। सिद्ध भजन है। और सिद्ध भजन क्यों है? क्योंकि लोगों ने इस भजन के माध्यम से जो अर्जियां लगती है, इस भजन में जो अर्जियां लगती है वो भी पूरी हो जाती है। अच्छा, जो अर्जियां महाराज इस भजन को 1.5 घंटा तक गाया। अच्छा, इस भजन के माध्यम से, हाँ, इस भजन के माध्यम से अर्जियां लगती हैं। वो भजन अब तो गंगानगर के हर बच्चे को मुंह जुबानी याद हो गया, और वो तो 2 लाइन मैं सुनाऊंगा आपको। बड़ा मूड मत होगी, मुझे पता ही नहीं है। आप भजन शुरू करने से पहले 1 मिनट रुकिए। चौधरी महेंद्र 4 हमें देख रहे, शुक्रिया। कोकसी नरुला हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। तो आज हम लोग इस एपिसोड के शाम चर्चा के विश्राम से पहले हम लोग भजन संदीप जी सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि ये भजन बहुत ही महत्वपूर्ण, भावपूर्ण, और ऐसा है कि श्याम बाबा की अर्जी इस पे लगती है। हाँ संदीप। दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से, आखरी चुरा कर बाबा जासी कट्ठे मेरे से, आखड़ली चुरा कर बाबा जासी कट्ठे मेरे से। दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से, आखड़ली चुरा कर बाबा जासी कट्ठे मेरे से। एक अंतरा। खाटू वाले श्याम तेरी शरण में आ गयो, श्याम तेरी शरण में आ गयो, श्याम प्रभु रूप धारो नैना में समा गयो, श्याम प्रभु रूप धारो नैना में समा गयो। बिसरावे मत बाबा हार मानी थारे से, बिसरावे मत बाबा हार मानी थारे से, आकड़ली चुरा कर बाबा जासी कट्ठे मेरे से। बोले दिनों के नाथ। और इस मधुर भजन के साथ ही आज के एपिसोड का हम विश्राम देंगे। अगले सोमवार को ठीक 8:30 बजे हम लोग नए सफर करेंगे नए मेहमान के साथ। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। श्याम बाबा की कृपा आप पे बनी रहे, हमारी प्रार्थना है। संदीप जी शुक्रिया, आप हमारे शो में पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये मौका मिला गोगो लाइव शो में आने का, जो कि मैंने आपको बताया कि 1 साल पहले जो एक सपना देखा था, एक दिमाग में थी कहीं कि शायद मैं भी आ पाऊं, और वो आपने मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने मौका नहीं दिया, हम सब कुदरत की लिखी हुई चीजें हैं, जिसको जब आना है यहाँ पे वो आएगा। कितने ऐसे व्यक्ति भी आए जिनको हम बुलाना नहीं चाहते थे, लेकिन कुदरत का नियम है, जिसको यहाँ बुलाना है वो आएगा। हमारी ऐसी कोई भावना नहीं है, विषय और संकल्प होना चाहिए, हम लोग जरूर बुलाते हैं।